देखें, मैं सियालकोट से ट्रैवल करके आया हूँ। हो सकता है कि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो टीवी चैनल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए मुझे जानते हों। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। मैंने कुरान सुनाना है और मुस्तफा का फरमान पहुंचाना है। किसी बंदे को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे जाने के बाद चाय की दुकानों पे बैठ के तबसरे न करे या चौक में बैठ के अगर मगर ना करे, शैतानत ना फैलाए। किसी में अगर इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो खिताब के बाद मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा वो दिखा के जाऊंगा। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा। जैसे जैसे किसी ने भी इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की नाकाम कोशिश की है, तो सबसे पहले तेरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डाला है। पिछले साल एक बंदे ने पाक सईदा की बारगाह में इहानत की थी, गुस्ताखी की थी। अल्लाह के फजलो करम से 48 घंटे के दलाल देके गुजरावाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक पाक सईदा के गुस्ताख को उसके अंजाम में तोड़ दिया था। आप देखें, सोशल मीडिया पे लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो चढ़ाई हुई है। कोई राफजी कहता है, कोई शिया कहता है, कोई गुमराह कहता है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, ये राफजियत के फतवे तो बड़े पुराने हो गए। अब कोई नई बात तलाश कर, अगर मगर न कर। अगर तेरे पास इल्मी काबिलियत है तो मेरी कही हुई बात को रद्द कर। मैंने कुतबे हदीस के समंदरों में गोते लगाए। सारी रात मैं कुतबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूँ। मेरे बिस्तर पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे सीने पे किताबें पड़ी होती हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बताने लगा हूँ। लाखों हदीसे मुस्तफा के मैंने जाम पिए। मेरे और आपके प्यारे आका ने इस घर की मवद्दत को, मोहब्बत को, अहले बैत को किसी खास मसलक के साथ जोड़ा ही। आका अलैहिस्सलाम की 50 हदीस जमा करके निचोड़ की मोहब्बतों की नजर करता हूं। मेरे आका ने इस घर को मानने की शर्त शिया होना रखा ही नहीं, सुन्नी होना भी जरूरी नहीं, देवबंद होना जरूरी नहीं, अहल हदीस होना जरूरी नहीं, हाजी साहब होना जरूरी नहीं, सखी होना जरूरी नहीं, अलामा होना, हाफिज होना, मुफ्ती होना। अगर मुफ्ती होना शर्त होता तो करबला में मौला हुसैन बादशाह के खिलाफ फतवे देने वाले सारे मुफ्ती तो थे। ना नमाजी होना शर्त है, ना हाजी होना शर्त है, ना साइम होना शर्त है, ना जाहिद होना शर्त है, ना आबिद होना शर्त है। मैं इन अमाल का या इबादत का इनकार नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं ये दलील नहीं कि जो नमाजी है उसके दिल में हुब्बे अहले बैत होगी, बल्कि एक जुमला कहता हूं, नमाज कबूल तब होती है, रोजा कबूल तब होता है, हज मकबूल तब होता है जब इनमें मोहब्बत अली आती है। अब भैया, अगर तेरी नमाज में हुब्बे अली नहीं ना, ते एवें टकराइया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में हुब्बे अली नहीं है, ते एवें भूखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, ते एवें पेंडे कीते ही हज कोई नहीं। हर इबादत तब बनती है जब उसमें हुब्बे अली शामिल होती है। मैं जुमला कहने लगा हूं, 50
अहादीस जमा करके, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, उसका निचोड़ आपकी मोहब्बत की नजर करने लगा हूं। मेरे आका ने अहले बैत को ना शियत के साथ जोड़ा है, ना सुन्नियत के साथ जोड़ा है, ना वहाबियत के साथ जोड़ा है, ना देवबंदियत के साथ जोड़ा है, ना बरेलवियत के साथ जोड़ा है। हजरात, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है। जी आका, फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है, माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। इसको जरा खोलें, खोलें इसको जरा खोलें, तवज्जो मेरे तरफ रखें। हदीस आ गई, आका अलैहिस्सलाम का फरमान आ गया कि मेरी अहले बैत को मानने की शर्त आ गई, डिमांड आ गई, लवाजमात आ गए, रिक्वायरमेंट आ गई। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया माँ का नेक होना शर्त है, बाप का। यारों, मैं कच्ची बातें नहीं करने आया, तवज्जो मेरे तरफ रखनी है। जब ये हदीस आ गई ना, तो फिर आओ मेरी तरफ। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी इयाज़, इब्न हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, सियूती, फखरुद्दीन राज़ी, अल्लामा अलूसी, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती। हज़रात, हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने और अहले बैत के दुश्मनों के जरा शजरे तो खोलो। नहीं समझे यार, जिसने इस घर को नहीं ना माना, मोटी पहचान बता दी मेरे आका ने। जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था। आप जब आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं या पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, दो खाने ऊपर होते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट। एक आप जहां अपना नाम लिखते हैं, यानी सर नेम आपका अपना, अगला होता है सन ऑफ वल्दियत का। आप अहादीस खोलते जाएं, हाथ जोड़ रहा हूं, ना लड़ाई है ना झगड़ा, बिल्कुल तबलीग करने आया। मुझे जो भी बुलाता है तबलीग के लिए, बड़ी खास बात। ऐसे अहादीस खोलते जाएं, कुतुबे तफासीर खोलते जाएं, अहले बैत के दुश्मन बंदा एक नजर आएगा आपको, अहले बैत का दुश्मन। वल्दियत के खाने में नाम 4-4 नजर आएंगे। तो हमने इनको शिया सुन्नी में उलझाया हुआ। अल्लाह के बंदो, कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो होना साबित कर दो। अहले बैत की मवद्दत ये शियत नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है, ये देवबंदियत नहीं है, ये वहाबियत नहीं है, ये बरेलवियत नहीं है। इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। हम इनको शिया सुन्नी में उलझा के बैठे हुए। अल्लाह के बंदो, आओ इनकी मार्फत जानने की कोशिश करो। मैंने किबला बड़ी बड़ी जगीरों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदा और मनसब वाले मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से महरूम मैंने पजारों पे बैठे हुए ऐसे कंगले देखे हैं। और मैंने मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से माला माल, लबरेज, रेडी लगाने वाले, छाबड़ी उठाने वाले मैंने ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आका अलैहिस्सलाम की हदीस का निचोड़ आपके सामने रखूं ना, अगर किसी के दिल में मवद्दत अहले बैत नहीं ना, अहले बैत की मवद्दत का दरिया मौजूद नहीं,
ऐसा बंदा जिसके दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं है, जिसका चेहरा अहले बैत के फजाइल सुन के खिलता नहीं है, रौनक नहीं आती, मुसर्रत नहीं आती, खुशी नहीं आती, अगर ऐसी कैफियत है तो हजरत जी फतवे ना तलाश कर, जाके मां से सवाल कर। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं यार। इसलिए आज अगर मेरी मुखालफत है, फतवे हैं, थ्रेट हैं, ये वो अगर मगर, तो मैंने कौन सा नया काम किया? मैंने क्या किया? 1400 साल में जो हमारी अहले सुन्नत की कुतब में जो छुपाया गया था ना, मैंने खोल के दिखाया है। और ऐसे लोग, मैं आज के माहौल में ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई, मैं आज के माहौल में नारा लेके निकला हूं, अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं तकफीरियत का माहौल सर्द करना चाहता हूं। कारी जी, काफिर वो नहीं होता जिसे तू दीवारों पे लिखवाता है, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में बताता है। ऐसे लोग जो शिया सुन्नी को दस्तो गिरेबान करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो इस्लाम के दो अजीम बाजू है ना, शिया और सुन्नी, जो इनको लड़वाना चाहते हैं, ऐसे अनासर इनको फंडिंग होती है किबला, चाहे वो रियाल की सूरत में, चाहे वो डॉलर की सूरत में, चाहे वो इंडियन करेंसी की सूरत में, इनको माल मिलता है, ज़हन सादी होती है, मदारस में ये सबक पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है। शिया के पास नहीं जाना, उनकी तज़ियत में शामिल नहीं होना, उनके जनाजे नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। आप समझदार हैं यार? मैं एक जुमला कहता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है शिया से, इतनी जिनको तकलीफ है ना, अगर रत्ती बराबर भी उनके अंदर गैरत है ना, तो एक काम जरूर करें, पाकिस्तान छोड़ जाए। कारी जी, मुफ्ती जी, ए मुल्क के पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब ये पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था, ओए होए होए, कायद शिया, रहबर शिया, लीडर शिया। इस शिया के अंडर, इस शिया की ज़ेरे क़यादत, इसकी संगत में, इसकी मैयत में, इसकी रफाकत में, इसकी कमान में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, आल हदीस भी आए, सारे आए, मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकले, इज्तिमाइयत में आके जम हुए, मैं से निकल के हम हुए। ओए होए, जब सारे जमा हुए तो मुफ्ती जी फिर क्या हुआ? अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 की नजर से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से, 14 की बरकत से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। ओए होए यारो, आप समझदार हैं, ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये 14 को क्यों बना? यारो 15-16 भी डेट हो सकती थी। इसकी वजह बताऊं, अल्लाह जानता था कि 14 को मानने वाला लीडर है, यार है। इस मुल्क में 2 तबकात होंगे, एक 14 का मानने वाला, एक सारे इको जे। 14 को मसूम मानने वाला एक तबका, इनको अल्लाह मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, आइमा मासूम मानने वाला। दूसरा तबका नहीं, 14 ही क्यों, सारे इको जे, यानी एक तबका मानने वाला, दूसरा मुनकर। अल्लाह ने कहा मानने वाले तो सारा साल ही मानेंगे ना,
तवज्जो जरा मेरे पे रखनी है। जो मुनकर है ना 14 के, अल्लाह ने ऐसा मुनकरों पे केटू पहाड़ गिराया है, 14 के अदद को ऐसा पक्का किया है कि मुनकर भी 14 कह के ना, कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, वो भी नया लिबास बनाएंगे। एक जुमला कहने लगा, जिसका नसीब उनको गाजी अब्बास का अलम शायद नसीब ना हो, पाकिस्तान का अलम वो भी उठाएंगे, अपने घर में लगाएंगे, दफातर में लगाएंगे, गाड़ियों में लगाएंगे। अल्लाह ने कहा मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। इसलिए कोई ठेकेदार ना बने पाकिस्तान का। ये मुल्क पाकिस्तान एक शिया का भी उतना है जितना अहले सुन्नत का, एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद जरूरी था ना, बोलो यार, जब पाकिस्तान बनाना था इत्तेहाद जरूरी था, नागुज़ीर था। आज अगर पाकिस्तान बचाना है तो फिर भी इत्तेहाद जरूरी है। मैं एक जुमला कहता हूं, आज हमारी कहते हैं माशियत तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, महंगाई है, करप्शन है, किधर जाए हम? कभी कशकोल उठा के IMF के पास जाते हैं, कभी सऊदिया की तरफ देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जरा अपनी आंखें खोलो। मैं हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अदारों को मैसेज देना चाहता हूं। कशकोल उठा के मारे मारे फिरते हो और कहते हो पाकिस्तान के हालात नहीं संवर रहे। 14 के नाम पे ये मुल्क पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया था। आज इसी मुल्क में जो सरकारी सतह पे तालीमी निसाब पढ़ाया जाता है, जब निसाब से अज़मत अहले बैत निकालोगे तो फिर ये तबाही तुम्हारा मुकद्दर जरूर बनेगी। कशकोल उठा के इनकी दहलीज पे आना होगा, IMF की तरफ पुष्ट करके इनकी बारगाह में झुकना होगा। ये कासमे कायनात हैं। हाय 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 हाय, कायनात को पालने वाले हैं। कायनात में रिज़्क़ तक़सीम यहां से होता है। ये वजह तख्लीक़े कायनात है, ये मकसूदे कायनात है। इनकी दहलीज पे आके झुक जाओ, होंठों पे इनकी अजमत के तराने हो, दिल में इनकी होप हो, तो फिर देखना कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करता है। असल वजह ये है। इसलिए ये जो बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, जरा इनके शजरे ऊपर जाकर चेक करें। इनके बड़े चाहते ही नहीं थे कि ये मुल्क बने। यार मैं गलत बात नहीं कर रहा, तारीखी बात कर रहा हूं यार। इसका मतलब है कि इस मुल्क में हर बंदा आजाद है। जब रबी अव्वल का मुबारक महीना आता है, मिलादुन नबी के जुलूस नहीं निकलते? बोलो, मैं अहले सुन्नत भाइयों से इस वक्त मुखातिब हूं, अहले सुन्नत को मैसेज दे रहा हूं। रबी अव्वल के जुलूस निकलते हैं कि नहीं? गलियां बाजार सजती हैं? बोले कोई मुझे एक बंदा खड़ा होके बताए कि हमने रबी अव्वल का जुलूस निकालना था, किसी शिया ने, किसी मोमन ने SHO को जाके कोई दरखास्त दी हो, DCO के ऑफिस में जाके दरखास्त दी हो, DPO के ऑफिस में जाके कोई दरखास्त दी हो कि मेरे घर के सामने से, मेरी गली से मिलादुन नबी का जुलूस निकलने वाला है, मैंने नहीं गुजरने देना। वो आइए दरखास्त, बोलो यार। इसका मतलब है आप साथ शरीक हो, बोले ना। इसका मतलब है कि अहले सुन्नत रिजवी हो, बरेलवी हो, अतारी हो, वो अपनी फिक्र में इस मुल्क में मुकम्मल आजाद है। ठीक है कि नहीं? उनका जी चाहे हाथ बांध के नमाज पढ़े, उनका जी चाहे रफाई दैन करे, उनका जी चाहे आमीन कहे, उनका जी चाहे कि एक तबका है वो कहता नहीं मिलाद ना मनाओ, सीरत मनाओ, वो भी आजाद है। हालांकि उसको पता नहीं कि सीरत अपनाई जाती है, मिलाद मनाया जाता है। लेकिन वो तीसरा तबका है वो कहता है नहीं भाई, ना मिलाद की बात करो ना सीरत, तौहीद की बात करो, वो भी आजाद। बोलो यार, क्या करते हैं कि 12 रबी अव्वल में गुंबद खजरा की शबीह बना के चौक में रखते हैं।
खाना काबा की शबी बना के बाजार में रखते हैं। अब बोलो यार, नालैने मुस्तफा की शबी बना के सीने पे सजाते हैं। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। तू शबी बनाए तो तेरे लिए जायज है, तो शिया बनाए तो नाजायज कैसे हो गई? और पता क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं, देखो जी, ये देखो जी, ये कोई वो घोड़ा थोड़ी है माज़अल्लाह जिसपे मौला हुसैन बादशाह सरकार सवार हुए थे। वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए। ओए पढ़े लिखे जाहलो, शबी कहते ही असल की कॉपी को। ओए होए 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 यारो, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, बात समझाने के लिए, वरना ये सोच भी नहीं सकता नकले कुफर कुफर नबाशत। गुंबद खजरा की खाना काबा की शबी जो बनी हो, शबी तो कोई बंदा जाके उसकी बेअदबी कर दे, मौलवी साहब पकड़ेंगे कि नहीं? पकड़ेंगे। वो आगे से कहे भाई ने कहा मार देंगे, ठीक कह रहे हैं, न जाने कौन मार दे काफिर कह के। शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। उस जरा सा आप इख्तलाफ कर लें, जरा सा, इतना सा, वो कुफर के नीचे रुकते ही नहीं। कितना सा इख्तलाफ करो बस काफिर हो गया। हकायक पढ़ के सुनाओ कुरान से हदीस से, ए जी काफिर से गुस्ताख हो गया। मैं कहता हूँ यार, अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ बुखारी की बिला, मैं बुखारी पढ़ रहा हूं तो मैं बुखारी पढ़ने वाला मैं गुस्ताख हूं, तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? फिर तो सारी किताबों का क्या करोगे? एक भी नहीं बचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो कहते नहीं भाई बेशक शबी है गुंबद खजरा की या खाना काबा की, लेकिन इसकी हुर्मत, इसकी तज़ीम, इसकी तौकीर वो असल वाली है। हया नहीं आती तुझे, फिर शर्म नहीं आती तुझे? हम भी जुलजना की शबी को इसलिए चूमते हैं, इसलिए हाथ लगाते हैं, इसलिए उसको मुतबर्रक समझते हैं। हम जानते हैं जिस तरह गुंबद खदरा की शबी का प्रोटोकॉल, तज़ीम, अदाब, तौकीर असल वाले हैं ना, इनका अदब भी असल वाला है। जो फार्मूला तू उधर अप्लाई करता है ना, वही कुलिया और फार्मूला इधर लगा, ना लड़ाई है ना झगड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदा आजाद है, हर बंदा आजाद है इस मुल्क में, तो आप भी आजाद होने चाहिए ना। मुफ्ती साहब ने मीटिंग की, जिस दिन उसने मीटिंग की थी उससे अगले दिन मैंने 5 घंटे के दलाल दे के जवाब दे दिया था। उसने कहा था भाई ये अली वलीउल्लाह वाली अज़ान नहीं पढ़ने देंगे, अदालत जाएंगे, रोक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा मुफ्ती जी तुझे मुगालता लग गया है, वो तू रोकेगा अली वलीउल्लाह? क्या पिद्दी का शोरबा, तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी जात क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आए अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। अली वलीउल्लाह की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है और क़यामत तक आती रहेगी। मुफ्ती जी तुझे किसी ने बताया नहीं, तेरा वास्ता हुसैनियों से पड़ा है। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की कर रहा हूं। तेरा वास्ता हुसैनियों से पड़ा है। हमने सीनों पे गोलियां खाई हैं, हमने जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, जवान बेटियों की लाशें उठाई हैं। जा हमारे कब्रिस्तान चेक कर, हमारी कब्रों से आज भी लहू टपकता है। ये कौम बुरके पहन के भागने वाली नहीं है। हम मार सकते हैं, तन मन धन लुटा सकते हैं, अली और वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं आपको, हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते? आप रवायत करते हैं कि जब महशर का मैदान सज जाएगा, सारा माप तोल हो गया, मैदान से फारग हो गए,
अब जाना है पुल सिरात से गुजर के जन्नत की तरफ। हजरत अबू बकर रवायत करते कि हुजूर ने फरमाया जब लोग पुल सिरात पे पहुंचेंगे अल्लाह आवाज देगा, सदा देगा, इनको रोको। ओए होए होए होए, वो किधर मुंह चुके आज। वो कहेंगे, फरिश्तों को कहेंगे, ये देखो हमारी नमाजें पास हो गई हैं, रोजे पास, हज पास, उम्रे पास, सारा कुछ पास करवा के आए हैं, हमें क्यों रोक रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बताओ। आप कहते हैं आवाज आएगी नमाजें पास करवाने वालों, हज पास करवाने वालों, उम्रे पास करवाने वालों, तुम में से कोई भी उस वक्त तक पुल सिरात से गुजर के जन्नत जा नहीं सकेगा जब तक अली और वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। हाय 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 हाय, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा कि अली और वलीउल्लाह को रोकना था कि या अली और वलीउल्लाह के डंके बजाने थे। ओए होए, बल्कि एक जुमला कहूं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तब भी अली और वलीउल्लाह की थी ते पीड़ा आज भी अली और वलीउल्लाह की है। अली और वलीउल्लाह के बगैर तो गुजारे ही नहीं, अली और वलीउल्लाह के बगैर तो चारे ही नहीं, दीन ही कामिल नहीं होता। किसको ज्यादा डिटेल चाहिए? निकाल दिया गया, इसलिए कि तो मैदान में अली और वलीउल्लाह क्यों पढ़ते? अच्छा, अगला नुक्ता समझे, ये अली और वलीउल्लाह पे किसी को डिटेल चाहिए तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर 5 घंटे का जवाब है। ऐसे मैंने किताबें उठा उठा के दिखाई हुई। अल्लामा यासीन कादरी लिखे, आगे लिखे वलायत अली, आपको पूरा लेक्चर नजर आ जाएगा। अगला एक नुक्ता बड़ा खास मैं देने लगा हूं। अब कोई शिया है शिया रहे, कोई सुन्नी है सुन्नी रहे, कोई देवबंद है देवबंद रहे, कोई अल हदीस है अल हदीस रहे। कुरान को तो सारे मानते हैं, रसूल को भी सारे मानते हैं, ठीक है। अब जरा मेरी तरफ आओ, एक बड़ा खास नुक्ता समझा के इजाजत। आप अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को हुजूर के बाद आप अफजल मानते हैं। हम सब बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बड़ा इश्क, सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। और ये इश्क का आपने प्रैक्टिकल दिखाया था 2 साल पहले 21 रमजान को, जब कोविड अपने अरूज पे था ना, कोरोना, उस वक्त नया आया था। अब तो थोड़े से हम आदी हो गए हैं ना, थोड़ा सा डर भी उतर गया है। उस वक्त इतना डर था, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कि दुनिया में मोहब्बत के दावे करने वाले वो भी छोड़ गए, और बीवियां छोड़ गई, औलाद छोड़ गई, माँ बाप छोड़ गए, सोशल डिस्टेंस पे आ गए, दूर हो गए। SOP क्यों? कि जान बड़ी प्यारी थी। मैंने ये मेरा एक लेक्चर है, मेरा जुमला है कि तारीख साथ अरबों लोगों ने ये देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, ये मेरे लेक्चर का हिस्सा है। मैंने उस वक्त एक जुमला कहा था कि मैं एक सुन्नी होके ये बात कर रहा हूं। मैं अपने घर में लेटा हुआ था जब 21 रमजान का मुबारक दिन आया, जब आप लोग सड़कों पे निकले, ना कोई SOP, ना कोई सोशल डिस्टेंस, और लाखों की तादाद में निकले, तो मैंने जब ये मनाजर देखे तो मैंने कहा, मौला ये शिया कौम किस मट्टी से बनी है? बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार छोड़ गए, सोशल डिस्टेंस पे आ गए, माँ बाप छोड़ गए, औलाद छोड़ गई, बहन भाई छोड़ गए, बीवियां छोड़ गई। लेकिन जब 21 रमजान का दिन आया, आप लोग सड़कों पे आए, दुनिया को आपने एक मैसेज दिया, अक़वाम आलम ने ये नजारा देखा है कि जान बड़ी प्यारी है मगर अली जान से भी प्यारा है। अब इसका जवाब देने लगा हूं कि वो क्यों नहीं करते ऐसा, हम करते हैं, वो क्यों नहीं। अब वो क्यों नहीं का जवाब देने लगा।
कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने सूरह मुबारक की मारूफ आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यहदी मैं यशाउ इला सिराती मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह जिसे, जरा जागना है आप, अल्लाह जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत देता है। ये जो लफ्ज है ना शाअ शैअन, इसका माना होता है चाहत। अरबी लुगत की कोई किताब उठा के ले आए मेरे सामने, अरबी लुगत की सबसे बड़ी किताब है इमाम इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब, उसको खोले, अल मुफरदात खोले, अल मुंजद खोले, फेरोजुल लुगात खोले, कोई भी ले आए। शैअन शाअ का माना है चाहत। आज की मजलिस पाक की नदीम भाई ने दावत दी होगी कि भाई कल हमारे यहाँ मजलिस पाक की निकाहत पजीर है, आप भी आइएगा। तो जिसको दावत दी होगी ना, उसने आगे से कहा होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने, बोलो यार, आप कहते माशा अल्लाह, इसका मतलब जो अल्लाह चाहे। यहां भी अल्लाह ने कहा कि जिसको अल्लाह चाहता है ना, हाय हाय, अल्लाह पसंद करता है, चाहता है, उसे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो ये हो गई कि जो सिराते मुस्तकीम पे है वो अल्लाह का महबूब है। जागो यार, अल्लाह उसका मुहिब है, वो अल्लाह का महबूब है। कुरान कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूं। जो सिराते मुस्तकीम पे है वो अल्लाह का क्या है, महबूब है। अब मैंने समरी देनी है, आजकल T20 चल रहा है हमारा, मैं T20 भी नहीं देने लगा, मैं सुपर ओवर देता हूं। कूजे में समंदर को बंद करने लगा हूं। अहले सुन्नत की कोई 150 किताबों में ये रिवायत मौजूद है। इमाम हिंदी की कंजुल उमाल उठा ले, जरा मेरी तरफ आनी है, मैं जोड़ने आया हूं, मैं तबलीग करने आया हूं। इसी तरह सहाबा का मजमा है, मस्जिद नबवी का सेहन है, ताजदारे कायनात तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी मा सिराते मुस्तकीम, या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए, मुझे बताइए ये सिराते मुस्तकीम क्या है। जब तक मैं नमाज में सिराते मुस्तकीम ना तलब करूं मेरी नमाज नहीं होती, जनाजा ही नहीं होता, इबादत ही नहीं होती, रुकू सजूद ही अल्लाह कबूल नहीं करता, हज और उम्रे ही मेरे मकबूल नहीं होते। इतनी अहम सिराते मुस्तकीम जिसके बगैर गुजारा ही नहीं, जिसके बगैर चारा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा आका आप जरा अल्लाह वाली जुबान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कुरान कहता है नबी अपनी मर्जी से बोलते ही कुछ नहीं, देखने में जुबान मुस्तफा की है, हकीकत में खुदा बोलता है। मैंने इसलिए पूछा कि या रसूल अल्लाह मुझे बता दीजिए ये सिराते मुस्तकीम क्या है। एक सुन्नत है, एक हदीस है। ये नुक्ता तवज्जो के साथ समझिएगा। हदीस पता किसे कहते हैं? जो कुछ भी हुजूर ने अपनी पाक जुबान से इरशाद फरमा दिया वो है हदीस। और जिसको आका अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, तो एक पेपर उनका प्रैक्टिकल का होता है। जो किताब में थ्योरी पढ़ी थी ना, आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जब हजरत अबू बकर ने पूछा ना कि सिराते मुस्तकीम क्या है, अगर फौरन जवाब दे देते ना तो ये होनी थी हदीस। मेरे आका फरमाते अबू बकर बैठ जा, हजरत अबू बकर बैठ गए। एक रवायत में 3 मरतबा, एक रवायत में 4 मरतबा, एक रवायत में 7 मरतबा मुख्तलिफ मौके पे हजरत अबू बकर ने यह सवाल किया। क्यों? कि उस वक्त मस्जिद नबवी में मौला नहीं थे। सडनली अचानक मस्जिद नबवी में मौला कायनात तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम के पास आके तशरीफ फरमा हुए। पहले हजरत अबू बकर पूछते थे, हुजूर नीचे बिठा देते थे। अब मेरे आका पूछते हैं, अबू बकर क्या पूछ रहा था?
हजरत अबू बकर कहते या रसूलल्लाह, पूछ रहा था ये सिराते मुस्तकीम क्या है, जिसके बगैर मेरी नमाज नहीं होती, कोई इबादत नहीं होती, जब तक सिराते मुस्तकीम तलब ना कर लूं। तो मेरे आका ने फरमाया, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक पकड़ा और ऐलान किया, मेरे सहाबियों, या यूहन्नास, कायनात के लोगों, अटेंशन होके मोहम्मद मुस्तफा का ये फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते, इन्ना हाज़ा अलीयुन सिराते मुस्तकीम। मेरे आका फरमाते, अबू बकर सुन, ये मेरा भाई अली ही सिराते मुस्तकीम है, अली ही सीधा रास्ता है, अली ही सीधी राह है, अली ही खुदा तक पहुंचाता है। ना ना रास्ते में मोड़ है, ना वास्ते में तोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, ये अली ही सिराते मुस्तकीम है। हजरत हुज़ैफा रिवायत करते हैं, इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए हैं, ऑथेंटिक बात है। मेरे आका फरमाते हैं कि हुज़ैफा, अगर तुम अली का दामन थाम लोगे ना, अली का दामन पकड़ लोगे, तो अली सिराते मुस्तकीम है, तुमको सिराते मुस्तकीम पे रखेगा। और हजरत अम्मार इब्ने यासर रवायत करते, सुने जरा तवज्जो के साथ, हजरत अम्मार इब्ने यासर रवायत करते हैं, मुझे हजूर ने फरमाया कि अम्मार, अगर सारा जमाना भी अली को छोड़ दो, कसरत एक तरफ हो, अली अलैहिस्सलाम अकेले एक रास्ते पे जा रहे हैं, तू कसरत को ना देखना। कुछ लोग बड़ा कसरत का रौला डालते हैं। अब भैया, कसरत तो फिरौन के पास थी, हक मूसा के पास था, कसरत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास था, कसरत तो यजीद पलीद के पास थी, हक मेरे मौला हुसैन बादशाह के पास था। इसका मतलब है ना कसरत हक होने की दलील है, ते ना वड्डे जनाजे हक होने की दलील है। मेरे आका का फरमान है यार, मेरे आका फरमाते हैं, सारा जमाना भी अली को छोड़ के अलग रास्ता इख्तियार कर ले, कोई और सिरात ढूंढ ले, कोई और तरीक पे चल पड़े, किसी और मिनहाज पे चल पड़े। अम्मा, कसरत ना देखना, बुजुर्गी ना देखना, मेरे बड़े उधर है, बड़े बड़े ओहदा मनसब वाले उधर है। फरमाया, ना, जिधर अली होगा अली की इत्तिबा करना, अली की अताअत करना, जिधर अली होगा उधर ही सिराते मुस्तकीम है। बल्कि जामे तिर्मिज़ी उठाएं, जामे तिर्मिज़ी हमारी अहले सुन्नत की सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है। जो खुद को सुन्नी कहे, तिर्मिज़ी को ना माने, सुन्नी नहीं। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखें। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आदिल हक का माहू हैसो दारा। ये तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा। मेरे आका फरमाते, मौला, जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली मुड़ जाए, तू हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर फेर दे। ये एक नुक्ता है, तवज्जो मेरे तरफ। हजूर ये भी तो फरमा सकते थे ना, मौला, जिधर हक हो ना उधर अली को चलाना। अगर हजूर ये फरमा देते तो फिर अली अलैहिस्सलाम ने इत्तिबा करनी होती हक की, अली अलैहिस्सलाम मोहताज होते हक की इत्तिबा के। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ना, अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने अली की इत्तिबा करनी है। क्यों? इसलिए अली जो कह दे वही हक है, अली का बोलना हक है, अली का हुक्म हक है, अली का अमर हक है, अली का घराना हक है, अली का खानदान हक है, अली के बेटे हक है, अली की बेटियां हक है, अली की पाक ज़ौजा हक है, अली का भाई हक है, अली का ससुर हक है, अली सरापाए हक है। जो कह दे अली के सामने अगर मगर नहीं करना। ये हदीसें हैं। अली को समझाने की कोशिश न करना, मैं तुमसे ज्यादा समझदार है। अली को पढ़ाने की कोशिश न करना, तुमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। ओए होए, जो अली कह दे आंखें बंद करके मान जाओ। यहां मैं एक ऐसी दलील देने लगा हूं, मैं नासबियत और खारजियत के ऊपर केटू पहाड़ गिराने लगा हूं।
इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, बाबा जी कहते हैं गिर रहा है, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर सुने 4617। किसी बंदे को हदीस चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है, इतनी बड़ी हदीस की किताब दे रहा हूं। मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत बिलाल को कहा, बिलाल जा जरा मदीना की गलियों में ऐलान कर, कल मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है। ये जितने जरूरी ऐलान होते थे ना, ये हजरत बिलाल ही करते थे, इसलिए हजरत बिलाल बैन हो जाते थे, पाबंदी लग जाती थी। जैसे मैं नहीं बैन हो जाता, 2 माह के लिए लाहौर में पाबंदी, 1 माह के लिए सियालकोट में पाबंदी। और ये हजरत बिलाल जो बैन होते थे, ये लुकनत की वजह से नहीं होते थे। अगर वजह लुकनत होती हजरत जी, तो ये पाबंदी सिर्फ गदीर से पहले लगती, गदीर के बाद न लगती। पता चलिया गल विच होर पीड़ा होर ते फकियां होर। मसला लुकनत का नहीं था, मसला उधर भी अली वलीउल्लाह का ही था। अब हजरत बिलाल ऐलान फरमा रहे, तो जो मेरी रखें हजरत, कल बाद नमाज असर बमकाम मस्जिद नबवी खतीब मोहम्मद मुस्तफा एक बड़ा जरूरी ऐलान फरमाने वाले हैं। तमाम हजरात वक्त पर पहुंच जाएं। अब मैं एक बड़ी खास बात बताने, कुछ कहते अल्लाह सिराते मुस्तकीम है, रसूल सिराते मुस्तकीम है, ये मैं नुक्ता समझाने लगा। कुरान और हदीस से तवज्जो मेरे रखी, सारे आ गए, सारी गैदरिंग सामने, सारे सहाबा इकराम जितने भी थे पहले से लेके आखिरी तक सारे जमा। मेरे आका मिंबर पे जलवा फरोज हुए। मेरे आका फरमाते या अय्युहन्नास मन अतानी फकत अता अल्लाह। लोगों सुनो, जिसने मेरा कहा माना, जिसने मोहम्मद का हुक्म माना, वो समझ ले उसने अल्लाह का हुक्म माना। बल्कि कुरान ने भी कहा मैं योती रसूल फकत अता अल्लाह। मेरे आका फरमाते जिसने मेरा हुक्म माना, मेरा फरमान माना, मेरा आर्डर माना, उसने अल्लाह का कहा मान लिया। वमन असानी फकत असल्ला। जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हजरत जी हाथ जोड़ रहा हूं, डंडी ना मार, यहूदियों वाला काम ना कर, पूरी बात कर, आगे भी पढ़ मर। मेरे आका फरमाते मन अतानी फकत अता अल्लाह। जिसने मेरा कहा माना, उसने अल्लाह का कहा माना। वमन असानी फकत असल्ला। जिसने मेरी वसीयत की, मेरी नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। दिलों पे हाथ रखो। मेरे आका फरमाते वमन अता अलीयन फकत अतानी वमन असा अलीयन फकत असानी। मेरे आका फरमाते जिसने मेरे भाई अली का कहा माना, उसने मुझ मोहम्मद का कहा माना। जिसने अली की नाफरमानी की, उसने मुझ मोहम्मद की नाफरमानी की। सीधी सी बात दे रहा हूं, सीधी सी। इसका मतलब है अल्लाह का अपना कोई जाती हुक्म अतात और इत्तिबा नहीं। अल्लाह ने कहा मेरी इत्तिबा अतात तुम कर ही नहीं सकते। जो कहनी मैंने अल्लाह की माननी है, वो जरा खड़ा होते ना, अभी खड़ा होते। मैं उससे पूछता हूं नमाज में जरा अल्लाह की अतात और इत्तिबा तो करके दिखा। ओए होए ओए, अल्लाह को पहले कह मौला तू नमाज पढ़ के दिखा, मैं तेरी इत्तिबा करूं। कोई कर सकता है नमाज में? बोलो यार। रोजे में करो अल्लाह की इत्तिबा, हज और उम्रे में करो, खाने पीने में करो, शादी ब्याह में करो, कर सकते हो? अल्लाह ने कहा मेरी जाती अपनी कोई अतात और इत्तिबा नहीं। जिसने मुस्तफा की बात मान ली, वो समझ ले कि खुदा की मान ली। अब हम अल्लाह की तरफ से हुजूर के दर पे आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ गए थे अल्लाह की इत्तिबा के लिए, अल्लाह की अतात के लिए। अल्लाह ने आपकी तरफ भेज दिया है। अब हमें क्या हुक्म है?
बड़ी खास बात दे रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जिस तरह हजूर ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह की अतात अल्लाह के दर पे नहीं ना मिली, मेरे पास आना पड़ा है, इसी तरह मेरी अतात और इत्तिबा मेरे दर से नहीं मिलेगी। मेरी अतात और इत्तिबा चाहिए तो तुमको अली की दहलीज में जाना होगा। जाओ जाके अली का कहा मान लो। अली के सामने खड़े होके मैं नहीं करनी। अली के सामने खड़े होके अगर मगर नहीं करना। अली की बारगाह में सर को झुकाना है, नजरें नीची करनी है, यस सर करना है। होए होए होए, जिसने अली का हुक्म मान लिया उसने मोहम्मद का हुक्म मान लिया, जिसने मोहम्मद का मान लिया उसने खुदा का मान लिया। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जो अली का नहीं वो किबला फरमा रहे नबी का नहीं, तो जो नबी का नहीं अपने प्यो दा नहीं। अली के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अली के बगैर तो जाना ही नहीं। अल्लाह के बंदो इस दर पे आना पड़ेगा। इसीलिए हजूर ने फरमाया, तो बस मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, वरना 1-2 घंटे में मैं शुरू होता हूं। बस क्लोज कर रहा हूं, किबला शरीफ ले आए। इसका मतलब है आखिरी एक नुक्ता बड़ा खास, सारा साल तड़पेंगे, वो दे के जा रहा हूं। हजूर अलैहिस्सलाम जाते वक्त क्या दे के गए? ये जो आपको हदीसे वलायत है ना, मन कुंतु मौला, ये लोग आधी सुनाते हैं। कसम खुदा की मैंने पूरी इसके को 150 तुरक बयान किए। मैंने सोचा कि मैं अली की शान लिखूं। आहा, वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। मैंने सोचा कि मैं अली की शान लिखूं। वाह वाह वाह, फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैं क्या खुदा हूं? वाह 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 वाह, बोला बोला सकीना। लो जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ने जो शेर पढ़ा है ये हदीस है। मेरे आका फरमाते, अली तू कौन है? अली तू क्या है? ये या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता। हाय हाय हाय, हजूर फरमा रहे अली की हकीकत, हजूर फरमा रहे अली की हकीकत खुदा और मुस्तफा के बगैर कोई जान नहीं सकता। मौलवी साहब कहते हैं मैं जानता हूं अली का चौथा नंबर। ओए होए होए होए, इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी वक्त में हजूर फरमाते हैं सारी जिंदगी की कमाई सामने 1.25 लाख। हजूर फरमाया तुम माँ को जाके मंडियों में बेचते थे, मैंने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बेटी को पैदा होते दफन करते थे, बेटी को घर के लिए रहमत कर दिया। शराब पीते थे, बैन कर दिया। काबे का बरहना तवाफ करते थे, काबे को इबादतगाह कर दिया। गरीब को दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया। एक हिस्सा में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं तुमको संवार के निखार के अब मैं जा रहा हूं। या युन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन। मेरे आका ने फरमाया 2 खुलफा दे के जा रहा हूं। मौलवी साहब कहते ने हुजूर हमें अल्लाह से सारे छड़ के वो एवं ते मस्जिद का इमाम नहीं छोड़ता, उसका भी नायब इमाम होता है। प्रिंसिपल स्कूल का नहीं छोड़ता, उसका भी वाइस प्रिंसिपल होता है। एवं नहीं छोड़ के तुझे बताऊं, मेरे आका फरमाते मैं जा रहा हूं 2 खुलफा दे के जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं 2 सकलैन दे के जा रहा हूं, 2 वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं 2 अमरैन, ये है मेरा मौजू। 2 अमरैन, अमरैन कहते हुक्म जिनका हुक्म चलता हो। अगर मेरे जाने के बाद, ये हजूर खिताब किनसे कर रहे थे? मेरा ख्याल मैं और आप थे उधर। और बोलो सहाबा इकराम, सहाबा से खिताब हो रहा है, ये माइंड में बिठा लें पहले। हजूर फरमाते मैं जा रहा हूं 2 चीजें दे के जा रहा हूं, दोनों को पकड़ोगे लन तदिल्लू, तो मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे।
यानी सिराते मुस्तकीम पे रहोगे। क्या शर्त लगाई हुजूर ने कि मेरे बाद इन दोनों को पकड़ना है। ओए होए, जो इन दोनों को पकड़ेगा वो सिराते मुस्तकीम पे होगा। बोलो यार, एक की निस्बत खुदा के साथ है, दूसरी की मेरे साथ है। ना खुदा की निस्बत से मुंह मोड़ना, ना मेरी निस्बत से तो लग तोड़ना। जी आका फरमाया किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी अपनी कोई शरह नहीं, मैं बड़ी खास बात दे रहा हूं हुजूर के फरमान के मुताबिक। सहाबा इकराम जो हैं वो उम्मत में उनका बड़ा आला मुकाम और मर्तबा है। यारो मरते दम तक जो सहाबा मेरे मुस्तफा के वफादार रहे, वो जहां कदम रखते हैं ना, कदम, उनके कदमों के नीचे जो खाक आती है वो भी हमारी आंखों का सुरमा है। और ये खिताब हो रहा है सहाबा से। दुनिया के वली गौस कुतुब से सहाबा आला होते हैं। मैं हाथ जोड़ के हजूर की हदीस दे रहा हूं, कारी जी, हजरत जी, मुफ्ती जी, जब तक सहाबा भी अहले बैत का दामन ना पकड़े तो सहाबा को हिदायत नहीं मिलती। अरे गहरे की क्या औकात है। और अगला जुमला बड़ा कमाल का जुमला है। ये दो कही है हुजूर ने सिर्फ, आगे पता क्या फरमाया? कुरान अहले बैत कह के ना दो का नाम लेके आगे क्या फरमाया? फरमाया नहीं ये तफर्रका हत्ता यारिदा अलैया। हाय हाय हाय, का जुड़े रहेंगे कुरान और अहले बैत, और बाद में नाम ले लिया अलीयुल माल कुरान वल कुरान माल ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैया। जुड़े हुए हैं यार कुरान और अली। ये सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है। ये मेरी आखिरी लाइन है, आखिरी जुमले, किबला मुसाहिब छोड़ रहा हूं, आप आ गए, मैं तबलीग कर रहा हूं। सबसे छोटा बच्चा बैठा है, इसको मैं कुरान दूं, इसको, इसे कुरान देखूं, बेटा ये लो कुरान, और इसके साथ जाके अंग्रेजी की किताब जोड़ दो, साइंस की किताब जोड़ दो, बायोलॉजी की जोड़ दो। ये छोटा सा बच्चा है, कहेगा हजरत जी ये नहीं हो सकता। क्यों? कुरान है पाक। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो, आप लोगों का मेहमान भी हूं। कुरान है पाक और साइंस की किताब है नापाक। ये कैसे हो सकता है? अगर जोड़ दूंगा ना तो मौलवी साहब की फतवा आ जाएगा, गुस्ताख हो गया। अब मैं इस बच्चे को दो कुरान दूं, बेटा दोनों को जोड़ दे, या 5-6 दूं, एक को नीचे रख, दूसरा तीसरा चौथा ऊपर रख, कोई फतवा आएगा? बोलो यार, हाथ जोड़ रहा हूं। इसका मतलब है कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आएगा, मैं ज़ईफ भी कबूल कर लूंगा, मन गढ़त भी कबूल कर लूंगा कि हजूर ने कुरान के साथ इनके अलावा किसी को जोड़ा ही नहीं। वजह इसलिए हजरत जी, जब दो कुरान जोड़े थे तो फतवा नहीं आया था। पता चला मुल्ला जी कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। एक जुमला देने लगा हूं, एक जुमला देने लगा हूं। हजरात, कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। ए कुरान, बता तो सही कि तू कैसा है, ताकि दुनिया को पता तो चल जाए ना कौन कुरान जैसा है। कुरान ने बताया कि मैं कैसा हूं। जब आप कुरान पढ़ते हैं, पकड़ते हैं, कुरान पाक होता है। बोलो, जब बंद करके रख देते हैं माज़अल्लाह, फिर पाक नहीं? बोले, यानी परमानेंट पाक है। कुरान शिया ने पकड़ा हो फिर भी पाक, सुन्नी ने पकड़ा हो फिर भी पाक, अहले हदीस, देवबंद, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, यहूदी, जिसने भी पकड़ा हो कुरान पाक है ना। मस्जिद में हो, इमाम बारगाह में हो, मंदिर में हो, चर्च में हो, कहीं भी हो, गुरुद्वारा में हो, कुरान परमानेंट पाक है। अब बोलो यार, परमानेंट पाक है। आ फिर मेरी तरफ आ, कुतुबे हदीस पढ़, तफसीर पढ़, बल्कि कुरान पढ़। 14 को छोड़ के कोई 15वां दिखा जो परमानेंट पाक। मैं शरीयत देता हूं, शरीयत, मैं शरीयत देता हूं,
शरीयत किसी के बाप की नहीं है, शरीयत मुस्तफा देता हूं। किसी वली की बेटी हो, किसी गौस की, किसी कुतुब की, किसी सहाबी की, किसी ताबी की, जब वह मखसूस अयाम में होती है। बच्चों से मैं इस वक्त मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरी तरफ। जब मखसूस अयाम में होती है, कुरान नहीं पकड़ सकती, शरीयत है। मौला कुरान क्यों ना पकड़ू? अल्लाह कहता है कुरान है पाक, तू है इस वक्त में पाक। कुरान को पकड़ने की शर्त है तहारत। नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज शाह जी नमाज नहीं पढ़ सकती। नमाज की शर्त क्या है? तहारत। अल्लाह के घर में नहीं आ सकती, शर्त क्या है? तहारत। ओए सारे इको जे कहने वाले हो, आओ मेरे सामने इमाम जलालुद्दीन सयूती की खसाइसल कुबरा लेके आओ। 15 रमजान का दिन है, पाक सईदा मुसल्ला नमाज पे तशरीफ फरमा है। मौला हसन बादशाह के ज़हूर का वक्त हुआ, आ मेरी तरफ। न रोजा टूटा है, न नमाज छूटी है। हाय हाय हाय। हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा। जिसकी जिंदगी में कोई एक नमाज भी कज़ा ना हो, उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं भाई सारे को जो 14 मासूम नहीं मानते, सारे सब तन पाक कहना चाहिए। ये 5 तन पाक तो शिया कहते हैं, हालांकि कुरान पढ़ा पड़ा है। तवज्जो में तो लड़ाई नहीं करनी। आपके पास दलील है, लड़ता वो है जिसके पास दलील नहीं होती। ओए होए ओए, हम दरूद वाले हैं, बरूद वाले नहीं, दलील वाले हैं, जलाल वाले नहीं। जरा आप कुतबे हदीस, कुतबे तफासीर खोल के देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि ए दुनिया के जिन्ने भी लड़े जे ना, जिन्ने भी लड़े जे, सारे ही बेदलीले सन। नहीं समझे यार, आपने लड़ाई नहीं करनी। आपने कहना हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, अगर तेरी बीवी के यहाँ, तेरी बेटी के यहाँ, तेरी बहन के यहाँ, तेरी बहू के यहाँ विलादत होने वाली हो, विलादत का वक्त करीब आ जाए, तू अपनी बहन को, बीवी को, बेटी को, बहू को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फिजाने मदीना ले चल। ओए होए होए होए, वो ड्राइवर पता क्या कहेगा? हजरत जी ये तुम्हारी माते नहीं मारी गई है, वो क्यों? ये अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे। हाय हाय हाय। क्यों? इसलिए कि जो पैदा हो नापाक होता है, पैदा करने वाली नापाक होती है, लिबास नापाक, जगह नापाक, बिस्तर नापाक। बोलो नीचे से लेके ऊपर तक, जब तक वो नफास से निकल ना जाए। लो जी हजरत जी, इन्नी की औकात ही मेरी, तेरी ते तेरे वड्डियां दी। आज 13 रजब का दिन है, 13 रजब का दिन है। अल्लाह की एक पाक बंदी अल्लाह के पाक घर का तवाफ कर रही है। ज़हूर का वक्त आया, ज़हूर का वक्त आया तो क्या किया? अपने घर तशरीफ लेके जाने लगी। आवाज आई फातिमा बिनते असद, अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, तेरा घर तो बड़ा मुनज़्ज़ा है। किसी को हवाले चाहिए? आले सुन्नत की 70 किताबें उठा उठा के इंटरनेट के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं। आवाज आई फातिमा, यही तो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ। वो जो आने वाला है वो बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है, जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। मैं एक जुमला कहना है, एक जुमला कहना है, इस पे आपका सीना ठंडा हो जाएगा। जितने नारे लगा सकते हैं लगाइएगा। एक जुमला कहना है, बस मौलवी जी ऐनी कोई गल नहीं। वो कहते हैं ज़हूर नहीं कहना चाहिए, विलादत कहना चाहिए। हाँ लड़ाई कोई नहीं, और तू विलादत मान ला, ये तो मानना है ना कि अली आए। हजरत जी ओए अली ते आए नहीं काबे जे, अली का ज़हूर है काबे में। ले तेरी गल कर लेना,
अली दे जम्मे नहीं काबे दे तू कहीं अपना वड्डा वडेरा किसे मसीता ही पैदा करवा ते फिर अली नाल मुकाबले करवा। पीछे पीछे। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सीना ठंडा हो गया। सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि यह है परमानेंट पाक। बोलो यार, मैं इसी के ऊपर आपको हजारों हदीसें दे सकता हूं। यह परमानेंट पाक है। परमानेंट इसलिए कि दो तरह के लोग थे, कुछ ऐसे थे उनके अंदर गुनाह थे, नाफरमानियां थी, कोई शराब, चोरी, डाका, जिना, शिरक, गफलत अंदर थी। अल्लाह ने क्या किया, जब उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, अल्लाह ने अंदर से सारा कुछ निकाल दिया। तवज्जो, बच्चों से किताब नहीं, गुनाह निकाल दिए, खताएं निकाल दी, गफलतें निकाल के उनको पाक कर दिया। अब इनमें और उनमें क्या फर्क है? कुरान पढ़े, यहां अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा, उनके अंदर से निकाला है, इनके करीब ही नहीं आने दिया। होए 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 होए, पहले दिन से पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनस्सा मुसफ़ा मुजल्ला है। हज़रत साहब कहते हैं कि जो हजूर के शूद है उनको शूद नहीं कहना, नलैन नहीं कहना, नलैन पाक कहना। क्या कहना है? बोलो यार, क्या कहते हैं वो? नलैन। आप समझदार, आप जितने समझदार मुझे बताएं, वो जो हजूर के नलैन पाक है, हजूर के जिस्म में उनका स्टेटस कहां है? किबला फरमा रहे पांव के नीचे, यानी हजूर के जो नलैन पाक कहते हैं मौलवी साहब, उसका स्टेटस क्या है? हजूर के पांव के नीचे। माज अल्लाह, नलैन कोई हजूर के जिस्म का हिस्सा तो नहीं। बोलो यार, नीचे है ना। दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मौत या संग हो जा। जो नलैन मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, मौलवी साहब कहे पाक, तो सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी। रिसालत जिसके घर से खाना खाती रही, नबूवत जिसका बिस्तर इस्तेमाल करती रही, रिसालत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, रिसालत जिसके सीने पे लेटती रही, जिसके कंधों की सवारी नबूवत करती रही। सारी दुनिया तो नापाक हो सकती है, मेरे मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब नापाक नहीं हो सकता। अरे हजरत जी, सरकार अबू तालिब से इसलिए तकलीफ है तुम्हें कि ये अली के बाबा है। हाय हाय शाह जी, और तुझे अली के बाबा तो बड़े नजर आते हैं, किसी और दा प्यो क्यों नजर नहीं होगा? बल्कि ये हदीस सुनी है ना आपने, हदीस सुनी है कि हजूर ने फरमाया था, मोमन मुनाफिक की पहचान करनी हो, अली का जिक्र करना। चेहरे पर रौनक आ जाए, खुशी आ जाए, ठंड पड़ जाए, कहना मोमन। चेहरे का रंग बदल जाए, कहना मुनाफिक। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सदात के कदम चूम रहा हूं, हजूर का फरमान हक है। ये मेरा अपना जुमला कहने लगा हूं, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको हक है। मेरा ये माइंड है, मेरी ये सोच है कि आज मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है ना, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम से उतनी खास नहीं होती। मैं अपनी एक तत्बीक पेश कर रहा हूं, कोई इससे इनकार भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप हजरत अली का नाम लेंगे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम का, तैयार लोग भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, असी मानने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों नहीं मानते जी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला? इसका मतलब इत्थे कोई गुंजाइश है वे? ओ बोलो यार, हजरत आज मोमिन मुनाफिक की परख करनी है ना, पहचान करनी है, तो अली का जिक्र ना करना, अली के बाबा अबू तालिब का जिक्र करना, फिर पता चलेगा कि मोमिन है कि मुनाफिक है। 12 साल दे भावे तू रख रो दे, मैंने मुसाहिब छोड़ दिए, मेरे ऊपर आके बैठे हुए, बड़ी खास बात है जाकरीन, 12 साल दे भावे तू रख रो दे, मान करी ना यार तरावियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा, राह पकड़िया उस खराबियां दा, बाज अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हाजियां दा,
ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में एक एक हदीस है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबा को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी।